प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं बिनकी के पावर हाउस पर। वहां पर बैठे हैं मीटर रीडर। ये मीटर रीडर वह हैं जो बिजली विभाग जो लगातार दम भरते हैं और एक के शर्मा जो सदन पर दहाड़ते हैं कि इस बार हमने अपने बिजली के उपभोक्ताओं से इतना बिजली बिल वसूला है, और उस पर वसूली पर जो सबसे निचले स्तर पर काम करते हैं ये मीटर रीडर काम करते हैं। और मीटर रीडर की हालत ये है कि अब ये अपनी सैलरी के लिए बैठे हुए हैं इधर। अभी उधर आपने देखा है कि हॉकी के सीईओ ने भी सैलरी न मिलने के चलते नौकरी छोड़ दी, और अब इधर ये लोग बैठे हुए हैं। 3 दिन से लोग भी काम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे, शुरुआत सत्यम जी से करते हैं। सत्यम जी, क्या है मसला? जहाँ लगातार हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में इतना दम भर रहा है, वहाँ आप लोग सैलरी की लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा क्या दिक्कत है? बेशक बात यह है सर कि हम लोगों को जो मतलब इस समय मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत हमें करना है। विकसित भारत तो तभी होगा जब प्रति व्यक्ति आय सभी की होगी। मामला ये है कि यहाँ पर लोगों की सैलरी जो है, मीटर रीडर की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं आपके पास। प्रत्येक मीटर रीडर को कहीं 1500, कहीं 2000, 3000 इस हिसाब से वॉलेट में पैसा डाल दिया जाता है, और पेट्रोल वो अपनी जेब से लगाता है। उसकी तो कोई गणना ही नहीं है कि पेट्रोल कंपनी दे या ना दे, हम लोग उसकी बात नहीं रख रहे हैं। कम से कम जो हम लोगों का मेन बिंदु ये है कि वॉलेट की जो पैसा डाला जाता है वॉलेट में, वो वॉलेट में ना डाला जाए, उसे अकाउंट में डाला जाए। दूसरा मुद्दा ये है, 27 महीने हो गए हैं इस कंपनी को आए हुए, और पहले से ये हमेशा हम लोगों का जो पैसा वॉलेट में डालती है, इसकी वजह से हम लोगों को जो पीएफ का पैसा फंसा हुआ है, समथिंग 27 महीने हो गए हैं जो अभी तक नहीं मिला है। हम लोगों की मेन मुद्दा ये है कि हमारा जो पीएफ है उसे डाला जाए, और जो सैलरी फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से पैसा कुछ भी नहीं है, तो कम से कम हम लोगों की सैलरी 15,000 फिक्स की जाए, जिसके तहत हम लोग काम कर सकें, हम लोगों का घर का गुजारा चल सके। नहीं तो एक बात बताइए, ये 1500 कभी 2400 हाँ। कैसे ज्वाइन किए और क्या बात हुआ था कि मतलब आपको कभी 1500 कभी 2400 दिए रहे हैं? और आजकल तो जब 300 रुपये के आसपास जब लहसुन हो और कभी कभी टमाटर भी 200 रुपये 180 रुपये पहुँच जा रहा है, तब 1500 2000 में क्या हो रहा है? देखिए बात ये है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसी के वजह से तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आखिर किसका घर इस 2-3 हज़ार की सैलरी में चल जाएगा। बस ज़रूरत इसी वजह से है कि आज हम लोगों को ये जो दिक्कत आन पड़ी है, सिर्फ मेन मुद्दा ये है कि किसका घर 6000, 5000 में, 3000 में चल जाएगा। इसी वजह से हम लोग आज हनुमान मंदिर बिनकी पावर हाउस में धरना पर बैठे हुए हैं, ताकि हम लोगों की जो मांगे हैं वो शासन प्रशासन और आला अधिकारियों तक पहुंचे हम लोगों की बात। इसी वजह से हम लोग इस मंदिर प्रांगण में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक हमारी ये सारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। मैं इतना कहूँगा कि जो अभी तक आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आप इस कंपनी में काम करते हैं, तो मैं अगर मेरी आवाज़ उन कंपनी अधिकारियों तक पहुँच रही हो तो मैं सबसे पहले उनसे आई कार्ड की बात करूँगा कि हमें एक प्रमाण पत्र के तौर पर कि हम आपकी कंपनी के कर्मचारी हैं, एक हमें आईडी निर्गत कराई जाए, जिससे हमारी ये पहचान हो सके कि हम स्टर्लिंग कंपनी में काम करते हैं। और रह गई बात सैलरी की, उसे फिक्स किया जाए, और वो जो वॉलेट में पैसा डाला जा रहा है वो वॉलेट में न डाल करके अकाउंट में डाला जाए। और सबसे प्रमुख मुद्दा 27 महीने से जो पीएफ फंसा पड़ा हुआ है, उसे हम सभी कर्मचारियों के खाते में पहले डाला जाए। इसी के बाद ही हम सभी कर्मचारी फील्ड में जाएंगे, और फिक्स सैलरी जब तक नहीं होगी हम तब तक हम लोग 3 महीने की सैलरी भी फंसी पड़ी हुई है। मतलब 1500 में भी 3 महीना फंसा हुआ है। बेशक वो फंसा पड़ा हुआ। देखिए मैं 1500, 2401 मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, उसमें किसी का ज़्यादा आ जाता है। जी हाँ बेशक, इसमें हम अलग बात तो नहीं कह रहे। हाँ बेशक, वो आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो है भी सही। बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका 1,000, 2,000 आया है, और अगर 500 के नीचे बिल है तो सैलरी भी नहीं आती है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सबसे पहले फिक्स सैलरी चाहते हैं। जो 3 महीने का जो हम लोगों का पेमेंट फंसा पड़ा हुआ है वो दिया जाए, ESI कार्ड दिया जाए। अगर कोई जान माल की घटना हम लोगों के साथ घटती है, गाड़ी लेकर टहलते हैं, तो उसमें कंपनी की तरफ से हमें कोई बीमा चाहिए। मतलब हमें कोई मतलब उनसे सहायता नहीं मिलती है, नाम उनसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले ESI कार्ड, पीएफ जो 27 महीने से फंसा पड़ा हुआ है, और दूसरा मुद्दा यह है कि सैलरी फिक्स की जाए, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आंधी एक्सप्रेस के माध्यम से, मैं सत्यम चौहान ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो अधिकारियों तक, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हम लोगों की सैलरी फिक्स की जाए, जो पीएफ फंसा पड़ा हुआ है उसको दिलाया जाए। इसी के बाद हम लोग अब फील्ड में काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मीटर रीडर एकता जिंदाबाद, मीटर रीडर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगातार मैडम आप लोग 3 दिन से तो बैठी ही हैं, कोई आया बात करने आया आप लोगों से कि नहीं आया? कल आए थे बात करने, मगर कोई साथ नहीं निकला, चले गए वो लोग।
आए और क्या बात हो, कुछ तो बात हुआ होगा। कुछ भी बात, थोड़ी बहुत बात हुई है, बस वो लोग चले गए, बोल रहे हमारे बस में है ही नहीं है। अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं, अपनी मांगे पूरी तो करेंगे। तो क्या मालिक के पास जाएं, क्या अधिकारी के पास तो आदमी जाता है? बिल्कुल करेंगे। तो आप गई बात नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। हम यहीं बैठेंगे, वो लोग खुद आएंगे हमारे पास, अब हम नहीं जाएंगे वहाँ। अभी बॉर्डर पे किसान भी बैठे हैं, अभी इधर मीटर रीडर बैठे हैं, उधर ARO और RO का जो एग्ज़ाम हुआ उस पर लीक हुआ, पहले उसमें छात्र लाठी खाए। अब इधर आप देखिए पुलिस का जो भर्ती हुआ उस पर भी देख ही लिए आप, उसको भी रद्द कर दिए, 6 महीने बाद होगा। अब दिलासा है, होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। अब लगातार हर वर्ग जब परेशान है तो आखिरकार ये लोग सुनते क्यों नहीं है? डर नहीं लगता कि आगे चुनाव नहीं जीतना क्या है लोगों को? सर नमस्कार राहुल भर जी, आपके माध्यम से मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ इस बात के लिए कि सर ये कुछ ऐसा अराजक तक फैला हुआ है कि किसी को भी आप पूछोगे तो हर एक सैलरी में मीटर रीडर और बिजली विभाग में कुछ ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, हम लोग चाहे तो रोते रहे गिरकते रहे, 27 महीने से हो गया। अगली बार हम लोगों ने जब फतेहपुर में जाके एक्सचेंज ऑफिस में धरना दिया था तब हम लोगों का 2 महीने 1 महीने का EPF केवल आया हुआ था। इसके बाद में हम लोगों का तब से EPF नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो या हम लोगों की तो जिम्मेदारी थी, लेकिन हमारे एक्सचेंज की और प्लस हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं इनको नहीं मालूम था कि हमारी भाई सैलरी कैसे किस बेस पे आ रही है। इनको भी मालूम होना चाहिए ना इस बात पे कि हम लोगों की सैलरी किस बेस पे आ रही है। भाई अगर हम काम करके दे रहे हैं उनको तो हमारी सैलरी तो पैसा कट रहा है, ठीक है ना, लेकिन उनको भी ये तो मालूम होना चाहिए कि ये कैसे सैलरी निकाल लेते हैं। भाई ये जब PF नहीं जमा कर रहे हैं तो चोरी तो हो रही है ना, चोरी हो रही है उसमें कि भाई हम लोगों की सैलरी की जब काटा तो सब कुछ जा रहा है, हमारा PF काटा जा रहा है, हमारा SI का पैसा काटा जा रहा है, सब कुछ तो काटा जा रहा है, लेकिन हमको दिया नहीं जा रहा है। तो जा कहाँ रहा है आखिरकार? ये पता लगाने की जिम्मेदारी हमारे केवल एक्सचेंज साहब को, AC साहब को ही दी गई है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या है, अब इनका क्या साठ गांठ है हम लोगों को ये नहीं मालूम होता है। हम लोग छोटे तबके के कर्मचारी हैं, जैसे है भाई बैठे हुए हैं। कौन से गांव से हैं आप? मैं सर सिलावन से हूँ। और काम कहाँ खजुआ कर रहा है? मैंने इधर सर आलमगंज फीडर है मेरा। अच्छा, आलमगंज, जिसमें 23 गाँव हैं। 23 गाँव में हम 2 मीटर रीडर हैं, ठीक है ना, तो वो हम 2 लोग उसमें पूरे फील्ड का काम करते हैं। फील्ड काम कर रहे हैं दोनों लोग? जी जी। और भी लोग हैं, ज़रा इनसे भी जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। भाई आप कौन से क्षेत्र देख रहे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र बाबू, आपका क्या महीने से पेमेंट नहीं आया? हमारा सर जी 3 महीने का पेमेंट फंसा हुआ है, गुन्नीर फीडर में काम करते हैं। और EPF कब का कितना फंसा हुआ है आपका? PF वगैरह सर जी अभी ज़्यादा हमको नहीं, 6 महीने हुए ज्वाइन किए हुए। तो 6 महीने में एक भी बार मिला अभी तक? नहीं, वो नहीं मिला सर जी। अभी नहीं मिला? नहीं। तो अभी तमाम साथी आपके बता रहे हैं जो पुराने लोग हैं जी सर। 27 महीने से उनका नहीं मिला। जी सर। तो आगे उम्मीद है आपको? बिल्कुल सर जी, मिलेगा कि नहीं? कंपनी देगी तो ज़रूर मिलेगा सर जी। उसी धरने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। काम में 3 दिन से नहीं जा रहे हैं? काम में 3 दिन से सर जी नहीं जा रहे। आगे कब तक योजना है भाई बैठने की? क्या नाम हुआ आपका? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग बैठेंगे। तब तक बैठोगे? ये दोस्त मीटर रीडर हैं जो लगातार गांव में जब आजकल मीटर रीडर जा रहे हैं, पर्ची दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपका इतना बिल है, आप जाके जमा कर दीजिए जाके। और इनसे अपेक्षा रखी जा रही है कि ये लोग अब रिकवरी ऑफिसर का भी काम करें। और इन लोगों से उम्मीद लगाई जाती है कि पहले मीटर बिल भी दे दें। अब 23 गांव में 2 लोग काम करेंगे, समझ रहे हैं आप किस स्तर पर जाके काम करना होता होगा। हर महीने का बिल पहुंचाना है जब आपको। और इसके बाद स्थितियां ये हैं कि आप बैठे हुए हैं सैलरी की आशा पे कि शायद आ जाए हमारा भी परिवार आगे फले फूले। लेकिन हमें उम्मीद है सब गांव से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, थोड़े बहुत तो कृषि पर आधारित होंगे। और कृषि की भी हालात आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से प्रकृति की मार चल रही है। उधर बॉर्डर पर बात करें तो बॉर्डर की भी देख ही रहे हैं मार किस प्रकार से चल रही है, उधर प्रकृति की भी मार है। अब इधर ये लोग बैठे हैं। समस्या इस बात की एक और है कि जब जिस पर मुसीबत आती है खाली वह आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। कल तक किसान बैठे थे तो मीटर रीडर चुप थे, अब आज मीटर रीडर बैठे हैं तो अब जाके वो अभ्यर्थी चुप हो जाएंगे जो कल तक सड़कों पर दिखाई पड़ते थे। कल जब अभ्यर्थी काम करने की आवाज़ दे रहे थे तब जाके नेता विपक्ष के वो शांत थे। अब चुनाव आ रहा है तो अब वो बोलना शुरू करेंगे। समस्या यही है कि जब तक आप मुसीबतों के समय में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक आपका साथ देने वाला भी जल्दी से कोई मिले, इसकी कोई उम्मीद और कोई आशा अपने महज दिमाग में मत पालिएगा। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।